हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज की शुरुआत एक सुविचार के साथ। घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, चलते रहो। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका क्या निकालना है? गुणनखंड तथा शून्यक तथा गुणनखंड और शून्यक में संबंध ज्ञात करने। तो हल दिया है। इसके सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले -4s को ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों का इंटू करने पर जो मान आता है वही इसको तोड़ने पर इंटू करने पर वो मान आना चाहिए। तो 4 का इंटू 1 में करेंगे कितना आएंगे? 4। तो इन दोनों तोड़ने पर कितना आना चाहिए? तोड़ने पर और उनका इंटू करने पर 4 आना चाहिए। तो 4s माइनस, इसको तोड़ेंगे 2 प्लस 2, क्योंकि 2 और 2 कितने होते हैं? 4, और 2 का 2 में इंटू करेंगे कितने होंगे? 4, और इंटू करने पर भी कितना आना चाहिए? 4। s प्लस 1 4s² माइनस 2 का इंटू करेंगे तो माइनस के 2, और s का इंटू भी करेंगे तो s, फिर माइनस का इंटू करेंगे तो -2 और s प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 और s, तो क्या बचा? 2 और s, और यहाँ पर कितना बचा? माइनस का 1, क्योंकि 2s क्या ले लिया? कॉमन। अब यहाँ से क्या कॉमन ले कि ये का ये सेम पोजीशन आ जाए, तो यहाँ से एक कॉमन लेने पर, क्या लेने पर? -1 कॉमन लेने पर, तो माइनस निकाल दिया। तब यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 2s, और यहाँ पर प्लस है और माइनस कॉमन निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर इंटू करेंगे तो माइनस के 2s हो जाएंगे और प्लस का 1 हो जाएगा। जो कॉमन उनको एक बार लिखते हैं, 2s माइनस 1, और फिर बाकी शेष को लिखते हैं 2s माइनस 1। अब इनके शून्य ज्ञात करने, तो शून्य निकालने के लिए इनको 0 के बराबर रखते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, और 2s के इंटू में, तो बराबर किस साइड? डिवाइड में, तो s बराबर 1/2। सेम ऐसे ही माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, और 2 इंटू में s के, तो बराबर किस साइड? डिवाइड में। तो इसके शून्य क्या है? 1/2 और 1/2। किसके? 4s माइनस 4s प्लस 1 का शून्य 1/2 और 1/2 है। अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यही द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है? -b/a। तो शून्य को क्या योग कितना है? 1/2। शून्य क्या है? 1/2 प्लस 1/2 माइनस b का मान कितना है? 4 बटे माइनस के 4 है, सॉरी, b का मान कितना है? माइनस का 4, b की तुलना इससे करने पर, और a का मान कितना है? 4। एलसीएम लेने पर कितना? 2, 1 प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस के 4, 1 और 1 2/2, 4/4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, तो 1 बराबर 1। दोनों में संबंध बराबर है। अब शून्य को क्या करने पर? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। c क्या है? अचर राशि मतलब 1,
तो शून्य को का गुणनफल मतलब शून्य क्या है, 1/2 इंटू 1/2, और सी का मान कितना है 1, और ए बराबर कितना है 4। तो 1 का इंटू 1 में 1 और 2 का इंटू 2 में 4 और 1/4। अतः यही सिद्ध करना था, शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योग और शून्य। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x, ये इसका मानक रूप नहीं है, तो इसको मानक रूप लिखने पर किसका, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप लिखने पर तो मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मानक रूप क्या होगा, 6x² -7x -3, ये c के एक अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है। तो इसका गुणनखंड करने पर 6x² -7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इनका जोड़ या घटाव करने पर 7 आए, और उन भागों के टुकड़ों के गुणा करने पर कितने है, 18, क्योंकि 6 × 6 = 12 और 6 × 18, इन दोनों का गुणा करने पर जो मान आता है वही इसके टुकड़े का मान आना चाहिए। तो 9 - 2 x -3, क्योंकि इनको घटाने पर कितना आता है 7, और इनका इंटू करने पर कितना आता है 18। तो 6x² -9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, तो यहाँ पर कितना बचा 2x, यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया, क्या बचा -3 प्लस, अब इनमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1 कॉमन, तो क्या बचा 2x - 3, यही बचा। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 2x - 3, और जो शेष बचे 3x + 1, उनको एक बार लिखते हैं 3x + 1। ये क्या है, बहुपद के गुणनखंड है। अब इनके शून्यक निकाल लें, तो शून्यक निकालने पर इनको किसके बराबर रखना पड़ेगा 0 के, तो 2x - 3 = 0, 2x - के 3 है बराबर की इस साइड, प्लस के x 2 इंटू में बराबर की उस साइड डिवाइड में, तो एक शून्य क्या है 3/2। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर रखने पर 3x + 1 = 0, प्लस का है बराबर की उस साइड माइनस का, 3 इंटू में बराबर की उस साइड डिवाइड में, तो एक शून्य कितना है -1/3, और दूसरा शून्य क्या है 3/2। अब शून्यकों का क्या करने पर, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने पर, तो समीकरण क्या था 6x² -7x -3, ये क्या एक द्विघात बहुपद है। अब इसका क्या निकालना है, शून्यक तथा गुणांकों में संबंध बताना है। शून्यक ये निकाल लिए, अब गुणांक बताने, तो x² का गुणांक 6, x का गुणांक 7, और ये क्या है अचर राशि, क्या है अचर राशि। तो शून्यांक और गुणांक में संबंध, गुणांक में संबंध, तो शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, बटा x² का गुणांक। तो शून्य क्या थे 3/2, और एक और शून्य क्या थे -1/3, -1/3, ये दो शून्य थे। और x का गुणांक कितना है 7, वो भी किसका माइनस का 7, किसका 7 माइनस का 7, और एक माइनस चिन्ह ऑलरेडी है माइनस के 7, और x करो गुणांक कितना है 6। इनका सोल्व करने पर एलसीएम लेने पर 2 और 3 का एलसीएम 6, और 3 का इंटू इसमें 9, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2, और माइनस माइनस
प्लस के 7 बटे 6 और 9 में से 2 गए तो 7 प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस के, तो 7/6 बराबर 7/6। यही सिद्ध करना था इनके बीच संबंध में। अब शून्यांकों की क्या निकालना है? गुणनफल। ये क्या थे? शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर राशि, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि कितनी है? 3, सॉरी शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्य क्या थे? 3/2 और -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3 यही है। और अचर राशि कितनी है? माइनस के 3 अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 6, 3 का इंटू माइनस में -3 और 2 का इंटू 3 में तो 6, -3/6 काट दो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो -1/2 बराबर -1/2, दोनों बराबर है। यही इसमें क्या है? संबंध है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u, इसका क्या करने पर? गुणनखंड करने पर। तो 4u² + 8u, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4u, तो यहाँ पर कितना बचा? u प्लस यहाँ से 4u कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2। अब एक पद ये और एक पद ये, तो इनकी क्या ज्ञात करने पर? शून्य ज्ञात करने पर। तो शून्य बराबर 4u को पहले एक बार 0 के बराबर रखने पर, तो ये इंटू में बराबर के उस साइड डिवाइड में, तो 0/4। किसी भी संख्या को अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है? 0। तो इसका एक शून्य क्या है? 0 तथा u + 2 बराबर 0। तो u प्लस का 2 है, बराबर किस साइड रहेगा? तो माइनस का 2, तो दूसरा शून्य क्या है? -2। तो एक शून्य 0 और दूसरा शून्य -2। अब शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्य को योग कितना है? 0 प्लस -2, -2 है, ये -2 और माइनस चिन्ह माइनस, x का गुणांक कितना है? x क्या है? 8 बटे x² कितना है? 4, तो 4, 0 प्लस -2 -2 और 4 को डिवाइड करेंगे कितनी बार? -2, तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है? अचर राशि बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो शून्य के 0 इंटू -2, अचर राशि कितनी है? अचर राशि इसमें नहीं है, तो अचर राशि कितनी है? 0। x² गुणांक कितना है? 4, 0 का इंटू -2 करें 0 बराबर 4 का डिवाइड 0 करेंगे तो 0, अतः ये दोनों भी आपस में बराबर है। अतः शून्य को उन गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c बराबर, ये होता है द्विघात समीकरण। तो x की घात
2 है, तो इसमें टी की घात 2 है। एक्स बराबर क्या माना है यहाँ पर टी। तो एक फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर। अब -15 है तो इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 15 बराबर √15 का स्क्वायर होता है। जब भी कोई चीज़ अंडर रूट में होती है तो उसका स्क्वायर करने पर वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है। तो 15 किसके बराबर है, √15 के स्क्वायर के। तो भी एक सूत्र बन रहा है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र होता है। चूँकि a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसका a की घात 2 माइनस b की घात 2 सूत्र क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर भी a की घात 2 मतलब t की घात 2 माइनस b क्या माना है, √15 को, b की घात 2, तो ये t माइनस a माइनस बी और a प्लस बी। तो शून्य क्या होंगे इसके, शून्य t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर माइनस के 15 है तो इधर बराबर की इससे प्लस के 15। तो t का मान क्या है, एक शून्य क्या है, प्लस के √15 और एक t प्लस √15 बराबर 0। तो ये प्लस के तो बराबर किस साइड आएंगे, तो माइनस के, तो माइनस के √15। तो एक शून्य माइनस √15 है और दूसरा शून्य प्लस √15 है। अब इनमें क्या ज्ञात करना है, संबंध। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसमें x तो है ही नहीं, तो x बराबर क्या होगा, 0 बटे x² का गुणांक कितना है, 1, क्योंकि t कितनी बार है, एक बार। और शून्यकों का योग मतलब शून्य क्या है, √15 और एक और क्या है, प्लस माइनस √15, प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15, √15 से √15 गए तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करने पर क्या आता है, 0। तो ये आपस में क्या है, बराबर है, यही इसकी सत्यता की जांच है। अब शून्यकों का योगफल क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर राशि बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर राशि बटे x² का गुणांक। तो गुणनफल क्या है, 15 इंटू माइनस के √15। अब अचर राशि कितनी है, माइनस के 15 है, अचर राशि ये माइनस की 15 बटा x² गुणन कितना है, t कितना है, एक बार है तो 1। 15 का इंटू 15 में करेंगे तो जब दो कोई नंबर अंडर रूट में हो और उनका इंटू करने पर वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस के 15, और एक का डिवाइड -15 में करने पर तो -15। अतः शून्य तथा गुणांकों की सत्यता की जांच सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4 हल दिया है, सोल्व। 3x² - x - 4, अब इसका क्या करने पर, गुणनखंड करने पर 3x², इस -x को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का इंटू करने पर जो मान आता है वही मान इसका आना चाहिए। 3 चौक 12, तो इसको ऐसे तोड़े कि इनके दोनों टुकड़ों का मान कितना आना चाहिए, 12। तो -4 - 3 और ये 1 से, तो 1 से बाहर -4, क्योंकि 3 और 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 का इंटू करने पर भी सेम 1 से ही रहेगा। तो 4 में से 3 गए तो 1,
और 4 और 3 का इंटू करने पर कितना आ रहा है 12, और 4 इंटू न करने पर भी 12 आ रहे हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस के 4 और x का भी इंटू करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 4। क्या कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से x, तो यहाँ पर कितना बचा 3x, क्योंकि एक कॉमन निकाल लिया, माइनस यहाँ कितना बचा 4। इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं प्लस का 1, तो क्या बचा 3x माइनस 4। जो कॉमन है उनको एक बार लिखते पहले, तो 3x माइनस 4 और x बाकी जो बचा हुआ है x प्लस 1, तो x प्लस 1। ये क्या इनके गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड। इनके शून्यक निकाल लें, तो शून्यक बराबर 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखने पर, तो 3x माइनस के 4 है बराबर के उस साइड, प्लस के 3 इंटू में बराबर के उस साइड डिवाइड में, तो एक शून्य क्या है 4/3 और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस का 1 है बराबर माइनस का 1। दूसरा शून्य क्या है -1, एक का मान 4/3, दूसरे का मान -1। अब शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, गुणांक के बीच संबंध। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का योग कितना है 4/3 प्लस माइनस का 1 बटे में कुछ नहीं मतलब 1 माइनस माइनस x का गुणांक कितना है माइनस का 1, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, 1 x है तो 1, और x स्क्वायर गुणांक कितना है 3। एलसीएम लेने पर कितना आएगा एलसीएम 3, और यहाँ पर 3 4 प्लस माइनस माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस का 1/3, 4 में से 3 गए तो 1 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की 1/3 बराबर 1/3। दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो शून्यकों का योग तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर राशि, अचर राशि बटा x स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि कितनी है -4 और x स्क्वायर गुणांक कितना है 3, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर 4/3 इंटू -1। अचर राशि कितनी है 4 और x का गुणांक कितना है 3, सॉरी x अचर राशि कितनी है -4 है, तो -4/3, माइनस का गुणा करने पर -4/3 बराबर -4/3। अतः शून्यक और गुणकों के बीच सत्यता सही है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं।